तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो है ऑक्सफोर्ड न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर 2 लेकर आए हैं। और पिछले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। इस चैप्टर में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, यानी कि जानवरों में न्यूट्रिशन। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो गाइस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सबसे पहला हमारा पॉइंट है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट है न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में हम कैसे न्यूट्रिशन होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे उनमें न्यूट्रिशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, यानी टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से होते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, यानी रूमिनेंट्स वैसे जानवरों को कहते हैं या वैसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि अपना खाना पूरा का पूरा ले लेते हैं। जैसे कि गाय भैंस हो गई जो कि अपना खाना एक साथ ले लेते हैं, उसके बाद में उसको बाहर निकाल करके उसको चबाते हैं, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, जिसको हम अपनी सिंपल भाषा में हम उसको जुगाली करना कहते हैं। तो हम उनमें भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे लेते हैं। तो चलिए हम अपने बुक के कंटेंट की तरफ चलते हैं। इन चैप्टर 1 यू लर्न हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स इन द वे दे ऑब्टेन न्यूट्रिएंट। अब एनिमल्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन को लेने में कैसे जानवरों से डिफरेंट करते हैं, कैसे अलग होते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के में पढ़ेंगे। पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स एंड फूड आइटम्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स और कुछ फूड आइटम्स के पिक्चर्स नीचे दिए गए हैं। ड्रॉ अ लाइन टू मैच ईच एनिमल टू द फूड इट ईट्स। एक आप मैच कीजिए जो एनिमल जो फूड खाते हैं। तो हमें पता ही है, सिंपल से यहाँ पे लायन जो है वो मीट को खाता है और जो हॉर्स होता है वो ग्रास को खाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस डिपेंड ऑन प्लांट्स और प्लांट ईटिंग एनिमल्स फॉर देयर फूड। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस को भी लेकर के बात की गई है, वो प्लांट्स पे भी डिपेंड होते हैं, यानी वो प्लांट्स भी खाते हैं। और प्लांट ईटिंग एनिमल्स जो यानी वैसे एनिमल्स जो प्लांट को खाते हैं उन पे भी डिपेंड होते हैं, यानी एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो गाय भैंस बकरियाँ जो वो खाती हैं प्लांट खाते हैं उन पे भी डिपेंड होते हैं, वो भी खाते हैं। डू यू नो व्हाट हैपन्स टू द फूड आफ्टर इट ईटन। यहाँ पे हमारी बुक पूछ रही है कि क्या आप जानते हैं कि फूड को खाने के बाद क्या होता है, यानी फूड अंदर उसके जो प्रोसेस है वो कैसे फूड कैसे डाइजेस्ट होता है वगैरह वगैरह, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इसी के बारे में क्वेश्चन है, लेट अस लर्न अबाउट इट। तो आइए चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब आए हैं हम मेन टॉपिक पर। फूड इज ब्रोकन डाउन इन एन एनिमल्स बॉडी इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक एनिमल की बॉडी में फूड जो होता है वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है। दिस फूड कैन देन बी यूज्ड बाय द बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी। और यही फूड जो होता है वो बॉडी में एनर्जी को गेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन्वॉल्व 5 स्टेजेस। जो एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है उसका जो प्रोसेस होता है वो 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, यानी एनिमल्स जो है वो खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको हजम करते हैं, उसके बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। कुल मिला के ये अबाउट 3 से 4 घंटे के बीच में ये प्रोसेस होता है। तो ये जो प्रोसेस है पूरा ये कैसे होता है और कितने स्टेजेस में होता है, 5 स्टेजेस में होता है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टेज है हमारा इंगेशन। इस वर्ड के मीनिंग है यानी लेना, फूड को खाना। द इनटेक ऑफ फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। फूड को बॉडी में लेना इसको इंगेशन कहा जाता है। दूसरा प्रोसेस है हमारा डाइजेशन, यानी डाइजेस्ट करना फूड को। द ब्रोकन डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। फूड का जो है फूड अब हमने ले लिया, उसके बाद वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होगा, उस केमिकल प्रोसेस के ज़रिए से हमारा फूड छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाएगा। उसी टूटने को फूड के टूटने को छोटे छोटे सब्सटेंस में इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। तीसरा प्रोसेस है हमारा एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब करना, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना।
तो द अपटेक ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डाइजेशन बाय द टिश्यू इन द बॉडी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि जो अब हमने फूड ले लिया था वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया, अब उन सब्सटेंस में जो घुले पदार्थ है, जो घुले हुए सब्सटेंस है, तो डाइजेशन के वक्त यानी डाइजेशन के वक्त ही जो उसमें घुले सब्सटेंस है वो टिश्यू जो है वो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू जो होता है वो अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एक सेल का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं। यानी जिस वक्त हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था उसी वक्त हम उस प्रोसेस में जो घुले सब्सटेंस थे, जो उसमें घुले हुए पदार्थ थे, वो टिश्यू जो है वो उसको जज्ब कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी को ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके हमारा फोर्थ प्रोसेस है एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब होता है हजम करना। तो जो यहाँ पे हमारी जो बुक में कंटेंट लिखा हुआ है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसकी थोड़ी कम्प्लेक्स सी है, थोड़ी समझ में नहीं आने वाली है। खैर हम इसको भी देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ सिंपल सब्सटेंस टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी सिंपल सब्सटेंस जो है, जो सिंपल सब्सटेंस हो गए वो एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड बाय द बॉडी के ज़रिए जो यूज़ होता है, इसी को हम एसिमुलेशन कहते हैं। तो एक इसकी मतलब जो हमारी भाषा में हमें समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द फ्लूइड और सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का वो फ्लूइड में यानी तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाना, उसमें बदल जाना, ये सॉलिड सब्सटेंस में, बॉडी के सॉलिड सब्सटेंस में बदल जाना बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के ज़रिए से हमारे न्यूट्रिएंट्स का वो फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाना या सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम, या वो प्लांट में हो या ही चाहे वो एनिमल में हो चाहे वो प्लांट में हो, इसी को हम एसिमुलेशन कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। खैर हम चलते हैं फिफ्थ प्रोसेस की तरफ, इगेशन। इगेशन का, इस वर्ड इगेशन के मीनिंग होते हैं फूड को बाहर निकाल लेना, यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो अनवांटेड फूड है, जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं करेगी, जिसको तो हम उसको बाहर निकाल देना। एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इगेशन, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड जो अनडाइजेस्ट नहीं हुआ, जो हमारी बॉडी को उसको ज़रूरत नहीं है, उसको बाहर निकाल देना, इसी को हम इगेशन कहते हैं। तो गाइज आपको चाहिए कि ये पाँचों प्रोसेस, इगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इगेशन, इस पांचों प्रोसेस को आप अच्छे से याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ इंगेस्टिंग फूड। अब जाहिर सी बात है अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें फूड को इंगेस्ट करने के, यानी कि फूड को लेने के अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीक़े हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म फूड इज़ इंगेस्ड विद द हेल्प ऑफ आउटग्रोथ ऑन देयर बॉडीज़। कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो कि अपने बॉडी के आउटग्रोथ, यानी कि जो उनकी बाहर की तरफ से, जो उनकी बॉडी में जो बाहर से जो ग्रोथ होती है, उसी के ज़रिए से वो, उन्हीं की हेल्प से वो फूड को इंगेस्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रा में टेंटिकल्स, ये हाइड्रा जो होता है ये एक एनिमल ही होता है, बट प्लांट की तरह दिखता है। तो इसमें टेंटिकल्स होते हैं। इसमें आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो है टेंटिकल्स, यानी कि बाहर की तरफ कुछ वैसे ही जैसे इसकी बॉडी होती है, सेम टू सेम वैसे ही अलग से एक और उसका निर्माण होता है, उसी के हेल्प से वो जो फूड को लेते हैं। और सीलिया एंड सीलियन पैरामीशियम, और पैरामीशियम ये भी एक जैसे अमीबा होता है, इसी तरह ये एक भी सिंगुलर सेल एनिमल है। इसमें भी धागे की तरह जो है वो होते हैं, धागे की तरह इनकी बॉडी में निकले हुए होते हैं, जिनके ज़रिए से वो फूड को लेता है और उनको खाता है। चलिए आगे चलते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज इंसेक्ट एंड वर्म्स हैव स्पेशल माउथ पार्ट फॉर इंगेस्टिंग फूड। स्मॉल एनिमल जैसे कि इंसेक्ट, जैसे कि कीड़े हो गए, या वर्म्स हो गए, जो वर्म्स जो चलते हैं उसमें, जैसे कि वो जिनको हम अपनी भाषा में राउंड वर्म भी होते हैं, जो गोल गोल होते हैं, वो जो है उनके पास स्पेशल माउथ होते हैं, उनके पास अलग से वो अपने फूड को इंगेस्ट करने के लिए उनके पास माउथ होता है। द माउथ ऑफ अ बर्ड इज मॉडिफाइड इनटू अ बीक। एक बर्ड का जो माउथ होता है वो बीक में कन्वर्ट होता है, यानी उनके पास खाने के लिए, फूड को इंगेस्ट करने के लिए चोंच होती है, विच हेल्प्स इट टू कैच फूड एंड टीयर और केक इट, जिसके ज़रिए से वो फूड को पकड़ती है, उसके बाद उसको फाड़ते हैं और उसके बाद उसको खा लेते हैं।
बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। बर्ड्स के पास जो होती है वो डिफरेंट काइंड्स की बीक होती है, जाहिर सी बात है अलग अलग तरह की चिड़ियाएँ होती हैं, वो उनके पास अलग अलग तरह के बीक्स होती हैं जिसके ऑन द काइंड ऑफ फूड। जैसे कि अब जो हम वो सब चिड़िया देखते हैं, छोटी छोटी चिड़ियाएँ जो होती हैं वो छोटे छोटे एनिमल्स खाती हैं, तो उनके पास छोटी छोटी चोंचें होती हैं। और जो बड़ी चिड़िया बर्ड्स होती हैं लाइक गिद्ध हो गए और ये सब जो होते हैं जो कि मीट खाते हैं, तो इनकी जो बीक होती है ये भी काफ़ी लंबी होती है और नोकीली होती है, जिसके ज़रिए से वो फूड को लेते हैं, यानी फूड को पहले उसको फाड़ते हैं, उसको मारते हैं, उसके बाद उसी को फूड को खाते हैं। तो इनके फूड के खाने पे ही उनकी बीक्स जो है वो उनके वो डिपेंड करती हैं कि जैसा वो फूड खाते हैं उसी के हिसाब से उनकी चोंच होती है। स्नेक स्वेलो देयर फूड होल। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के तहत एक बात भी बोली गई है कि इन स्नैक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, वो अपना फूड पूरा का पूरा खा जाते हैं। जैसे वो ज़्यादातर फ्रॉग ही खाते हैं, तो वो अपना फ्रॉग जो है वो उसको यानी कि उसको फाड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना फूड जो है वो पूरा का पूरा ही खा जाते हैं। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट न्यूट्रिशन इन वन ऑफ द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए हम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो सबसे छोटा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसको हम अमीबा बोलते हैं, उसमें कैसे न्यूट्रिशन होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि सिंगल सेल के जरिए से बनाया गया है, यानी सिंगुलर सेल एनिमल है वो। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन पॉन्ड्स एंड डिचेज। ये ज़्यादातर पॉन्ड्स में यानी तालाब में और डिचेज यानी खाइयों में पाया जाता है। आपने देखा भी होगा वो हरे हरे जो होते हैं, तो वो ज़्यादातर इसी में ही पाया जाता है। इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दीज वाटर बॉडीज़। और जो उसका फूड होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो इन्हीं वाटर बॉडीज़ में जहाँ वो रहते हैं वहीं पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी जाहिर सी बात है खुद ही वो इतना सिंगल है, इतना छोटा है, खुद ही वो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखता है, तो उनका फूड भी जो होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक है, यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाए उनका फूड भी वैसे ही होता है। इट डजेंट हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड बॉडी। यहाँ पे एक और बात कही गई है कि इनके पास जो है रेगुलर बॉडी यानी इनके पास एक स्ट्रक्चर्ड बॉडी, यानी इनकी बॉडी को आप कोई एक स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, बल्कि इरेगुलर स्ट्रक्चर की बॉडी होती है इनकी बॉडी में, जो बिल्कुल होती है मतलब अलग ही अपनी अलग अलग तरीके से इनकी बॉडी जो होती है उसकी शेप होती है। व्हेन अमीबा सेंस फूड। अब यहाँ पे अमीबा के न्यूट्रिशन के बारे में बताया, ऊपर तो अभी तक उसके बारे में बता रहे थे कहाँ रहता है कैसे करता है, अब ये बता रहे हैं कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है। व्हेन अमीबा सेंस फूड। जब अमीबा जो है फूड को सेंस करता है यानी उसको पता लगता है कि मेरे आसपास कहीं फूड है, तो इट फॉर्म्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। तो वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं, यानी एक फिंगर की तरह, जैसे हमारी फिंगर होती है, कोई सी भी फिंगर ले लें आप, वो उसी की तरह एक प्रोजेक्शन बनाता है, उसी की तरह एक शेप बनाता है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। ये सीडोपोडिया जो है ये वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारी मतलब बाहर की लैंग्वेज का है, तो इसको इन्होंने अलग अलग तोड़ करके जो है हमें समझाने की कोशिश की है कि सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडियम का मतलब होता है फूड, यानी ऐसे ही फॉल्स फूड उसी के ज़रिए से वो खाना लेता है। विच कम्प्लीटली इनक्लोज द फूड, जो कि फूड को कम्प्लीटली इनक्लोज कर देता है, यानी उसको चारों तरफ से घेर लेता है। ओके, यानी फूड को जो है वो क्या करता है, अमीबा जब उसको पता लगता है कि आसपास कहीं फूड है तो वो फूड को सीडोपोडिया के ज़रिए से, उसके अंदर एक सीडोपोडिया का निर्माण होता है, उसके ज़रिए से वो फूड को चारों तरफ से घेर लेता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेस और कैविटी कॉल्ड अ फूड वैक्यूल। और रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, यानी उसके बाद क्या होता है कि इसके अंदर एक होल का निर्माण होता है, एक छोटा सा सुराख होता है जिसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं, वो उसका निर्माण होता है। उसके ज़रिए से क्या करता है कि वो फूड को खा लेता है, यानी फूड को अंदर ले लेता है। सम डाइजेस्टिव फूड जूस आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। उसी फूड वैक्यूल के अंदर, क्योंकि खाना है उसने लिया है, उसके अंदर ही कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो उसके फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं, एंड द फूड इज डाइजेस्टेड देयर। उसके बाद फूड जो है वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। इट इज़ देन एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड। उसके बाद वहाँ पे फूड जो होता है एब्जॉर्ब भी हो जाता है, उसके बाद वो हजम भी कर लेता है, एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट। और फिर वो उसी फूड वैक्यूल के ज़रिए से ही वो उसको जो अनडाइजेस्टेड उसका पार्ट होता है जिसको वो नहीं खाना चाहता है, वो उसको उसी फूड वैक्यूल के ज़रिए से ही बाहर कर देता है। ओके गाइज,
तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, इरेगुलर है। यहाँ पे कैसा बना हुआ है, यहाँ पे कैसा बना हुआ है, यहाँ पे कैसा बना हुआ है, इरेगुलर ही स्ट्रक्चर होता है इसका, कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है इसकी। तो अमीबा है ये, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस तो हर एनिमल के अंदर होता है। सिंगुलर सेल है तो इस वजह से एक ही न्यूक्लियस है इसके अंदर। उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सीडोपोडियम का निर्माण हो रहा है। ये यहाँ पे खाना है, उसको पता लग रहा है, इसको एहसास हुआ कि यहाँ पे खाना है, तो वो इस वहीं पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है फूड के आसपास। तो ये सीडोपोडियम हो गया, फूड हो गया। उसके बाद देखिए इन्होंने चारों तरफ से इसको घेर लिया, ये फूड और अंदर कर लिया। ये फूड वैक्यूल का निर्माण हुआ और उसके बाद उसने उसको अंदर कर लिया। देखिए यहाँ पे उसने फूड को अंदर कर लिया। अब यहाँ पे वो फूड को डाइजेस्ट करेगा। यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे वो निकलेंगे, सीक्रेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे फूड वैक्यूल से उसको खाएगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, और जो उसमें वेस्ट पार्ट होगा, जो उसको नहीं खाना होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको वो बाहर कर लेगा। यहाँ पे ये तो आई होप आपको ये पूरा जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। तो गाइस आप आगे भी तो अब जो है हम यहीं पे अपने इसको कंप्लीट करते हैं, और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए आप हमारी वीडियोस को आगे के भी जो हम पार्ट्स लेकर के आएंगे उनको भी देखें। तो इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।